आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर द विट दैट वन हार्ट्स। एंड ये चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जिसके रूलर थे श्री कृष्णदेव राय। श्री कृष्णदेव राय अपने समय के बहुत जाने माने रूलर थे और उनके समय में जो विजयनगर था वो अपने आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए, आर्किटेक्चर के लिए बहुत जाना माना जाता था। इवन कृष्णदेव राय खुद भी एक बहुत बड़े गिफ्टेड पोएट थे और उन्होंने अमुक्त मर्यादा एंड जामवती परिणयम लिखा। ये दोनों आज भी बड़े ही एक्लेम्ड, बहुत ही जानी मानी क्रिएशंस में आती हैं। और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। और इन सभी में नाटों में अलसानी पेडाना एंड तेनाली रामकृष्णा मेन थे। तेनालीराम तो हमारे देश में बहुत जाने माने व्यक्ति रहे हैं और देश का बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता है, उनके विट के बारे में, ह्यूमर के बारे में। इस तरह उन्होंने अपने विट और ह्यूमर से अपने दरबार में एक अविस्मरणीय स्थान बनाया। और इस चैप्टर में एक अ, बात का वर्णन है जहां महाराजा कृष्णदेव राय और उनकी पत्नी तिरुवलंबा का झगड़ा हो जाता है और तिरुवलंबा उस कारण से बहुत परेशान, उदास रहने लगती है और वो तेनालीरामा को बुलाती है और सारी बात बताती है कि क्या हुआ था। वो बताती है कि एक दिन महाराजा ने कविता लिखी। उस कविता में कुछ वर्ड्स थे, सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, पर कोई ज्यादा मीनिंग नहीं निकल रहा था। और महाराज ने वो कविता अपने दरबार में दरबारियों को सुनाने की कोशिश की और उन्होंने कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने कई एक्सक्यूज बनाए। और फिर महाराजा उस कविता को लेकर आ गए महारानी के पास। महारानी बहुत थकी हुई थी उस दिन और कविता सुनते सुनते उन्होंने कुछ बार उबासी ले ली, यॉर्निंग कर ली। और महाराजा को लगा कि मेरा अपमान हो गया और महाराजा उस दिन महारानी को डांट कर चले गए और उस दिन से वापस ही नहीं आए। और फिर महारानी ने कहा कि तेनालीरामा मेरी हेल्प करो। और तेनालीरामा ने कहा महारानी मैं आपकी समस्या समझ गया हूँ, मुझे इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। और फिर अगले दिन जब दरबार लगा, महाराज अपने सिंहासन पे बैठे थे और सभी दरबारी बातचीत कर रहे थे। उस दिन बात हो रही थी कि किस तरह से अपने राज्य में हम धान की फसल को, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। सभी दरबारी अपने-अपने ओपिनियंस दे रहे थे। किसी ने कहा बड़ी-बड़ी नहरें बनाते हैं, इरिगेशन नेटवर्क को और मजबूत बनाते हैं। किसी ने कहा बढ़िया खाद लेके आते हैं और तेनालीरामा खड़े-खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब उनकी बारी आई, महाराज ने उनका नाम बोला, तो तेनालीरामा ने कहा कि महाराज मैं कुछ बीज लाया हूँ, इन बीज को देखिए। इन बीजों को यूज़ करने से हमारी धान की फसल 3 गुना बढ़ जाएगी। और ये बात सुनकर सभी लोग हँसने लगे, सभी ने मज़ाक उड़ाया तेनालीरामा का। महाराजा भी बहुत इम्प्रेस नहीं हुए। उन्होंने कहा या तो ये बिल्कुल गलत है और या फिर इसके लिए हमें स्पेशल तरह की मिट्टी चाहिए, स्पेशल तरह की खादें चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। और अगर कुछ भी गलत हुआ, तो हमारे फार्मर्स बहुत परेशान हो जाएँगे। और तेनालीरामा ने बोला नहीं महाराज, बीज में समस्या नहीं है, समस्या है उस बीज को बोने वाले किसान में। अब सभी हैरान हो गए, ये क्या बोल रहे हैं ये? और फिर तेनालीरामा ने बोला कि इन बीजों को बहुत ध्यान से बोना है। अगर किसी ने ध्यान से नहीं बोया तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। अगर बोते हुए किसी ने एक यॉर्निंग भी कर ली, एक उबासी भी ले ली, तो ये बीज अनइवनली स्कैटर हो जाएंगे और तब फसल ठीक से नहीं हो पाएगी। और ये सुनकर सारा दरबार, सभी दरबारी हंसने लगे। और तेनालीरामा ने कहा महाराज इस पूरे दरबार में या पूरे दुनिया में इससे उबासी नहीं आती, इससे यॉर्निंग नहीं आती। ये तुम्हारी बॉडी का प्रोसेस है, ब्रीदिंग का एक पार्ट है। और ये सुनकर महाराजा को याद आया उनका झगड़ा तिरुवलंबा के साथ, महारानी के साथ। और उन्हें लगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो ब्रीदिंग का पार्ट है और मैंने तो अपनी महारानी से ऐसे किया तो गलत किया। ये वो शी वाज़ नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट मी, वो मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। और उस दिन शाम को महाराजा अपनी महारानी के पास गए, उन्हें बोला, सॉरी बोला और कहा कि मैं शायद ओवर रिएक्ट कर गया। और महारानी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, आओ उस झगड़े को भूलकर आगे चलते हैं। और फिर दोनों महाराजा महारानी खुशी-खुशी रहने लगे और उन्होंने तेनालीरामा को बहुत सारे गिफ्ट्स और उपहार दिए।